Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is डॉक्टर चरणजीत कौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर डेवलपमेंट यानी ABC मॉडल फॉर फ्लावर डेवलपमेंट। चलिए, मेरा नाम तो आप जान गए हैं, फ्लावर का काम भी समझते हैं। फ्लावर होता है, फ्लावर को कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, उस डेवलपमेंट के लिए जो उसके ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो फ्लावर होता है उसमें 4 होल्स होते हैं, 4 इसमें ना ऐसे करके रोज होती हैं, 1 2 3 एंड ओके मैं लास्ट में बना देती हूँ 4, ठीक है। सो इट विल बी 1 2 3 एंड 4। बाहर से अंदर की तरफ हमने काउंट किया। अगर मैं एक फ्लावर की बात करती हूँ तो देखिए, इस तरीके से मैं एक फ्लावर बना सकती हूँ आपके लिए कि ये मेरा एक फ्लावर है जिसमें बाहर कुछ सेपल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है जी, सेपल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर ऑल सेपल्स। ये एक जगह पर जाके जुड़े हुए हैं, इस सेपल्स यहाँ पर प्रेजेंट है कहीं। इन सेपल्स के बाद क्या आता है, इन सेपल्स के बाद आते हैं पेटल्स। सो दीज विल बी पेटल्स। ओके, जस्ट अ मिनट। ये बन गए मेरे पेटल्स, ठीक है जी। पेटल्स के बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद की जो रो होती है उसमें होते हैं हमारे स्टेमेंस। फ्लावर में होते हैं फिर स्टेमेंस, ये आ गया स्टेमेंस, जिसमें हो गया एंथर और एंथर फिलामेंट, एंथर एंड एंथर फिलामेंट, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट जो अंदर की रो होती है उसमें होती है एक ओवरी, और वी कैन से इट इज गाइनेशियम। सो इसमें क्या है यहाँ पर, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद जो आपका लास्ट पार्ट है, दिस इज स्टिग्मा के तुरंत बाद नेक पार्ट है, दिस इज बेसिकली स्टाइल, इसको हम कहते हैं स्टाइल। इस वाले पोर्शन में जहाँ पर कुछ सीड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, यहाँ पे कुछ सीड्स हो सकते हैं, तो वो जो सीड्स वाला पोर्शन है दिस विल बी ओव्यूल, ओके। और हमने जो रेड वाले पोर्शन, ब्लू वाले जो पोर्शंस बनाए हैं, दीज आर बेसिकली, इस पोर्शन को हम कहते हैं एंथर का फिलामेंट, इस पोर्शन को हम कहते हैं एंथर, ठीक है। अब लास्ट, इसके बाद हम आते हैं रेड वाले पोर्शन पे। सो दिस रेड वाला पोर्शन इज नोन एज पेटल्स एंड द लास्ट द आउटर होल इट इज नोन एज सेपल्स। सेपल्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। पेटल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है कोरोला, ओके। इसके अलावा जो आपका ये 3 पोर्शंस हैं, ये मिल के यानी कि स्टाइल, स्टिग्मा और ओव्यूल, ये मिल के बनाते हैं गाइनेशियम, इसको हम कहते हैं गाइनेशियम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आते हैं एंथर एंड फिलामेंट पर, तो एंथर एंड फिलामेंट पोर्शन होता है, दिस इज नोन एज एंड्रूशियम, दिस इज नोन एज एंड्रूशियम। ये हो गया एंड्रूशियम, ये हो गया गाइनेशियम, दिस इज पेटल, सेपल और कोरोला इन कैलिक्स, ओके। सो नाउ वी हैव द, एक डिज़ाइन है हमारे दिमाग में क्या होता है, तो हमारी जो सबसे आउटर लेयर होती है ये होती है सेपल्स की बनी हुई, सेकेंड वाली जो होती है उसमें होते हैं पेटल्स, थर्ड वाले में होते हैं आपके एंड्रूशियम यानी कि एंथर, एंड फोर्थ वाली जो होती है उसमें होते हैं गाइनेशियम, गाइनेशियम। ये क्लियर है। अब ये जो हमारी 4 लेयर्स होती है ना, इन 4 लेयर्स को डिटरमाइन करने के लिए कि भाई कब कौन बनेगा, इसके लिए हमारे पास 3 क्लास होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं होम्योटिक जीन्स की। होम्योटिक जीन्स वो जीन्स होते हैं, होम्योटिक जीन्स वो जीन्स होते हैं जो कि किसी जीन की आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर जीन की आइडेंटिटी क्या होगी, या इसकी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या बनेगा, इसमें क्या ऑर्गन बनने वाला है, ऑर्गन की आइडेंटिटी के लिए होम्योटिक जीन्स होते हैं। सो मैंने आपको बताया 3 क्लास हैं, 3 क्लास कौन कौन सी हैं। क्लास नंबर 1 इज ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास, ठीक है, इसी के नाम पे ABC मॉडल आया है।
हमने अरेबिडोप्सिस में इसको स्टडी किया है। तो ए के अंदर आपके 2 जीन्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ए पेटेला 1 एंड ए पेटेला 2। बी में आपके 2 जीन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ए पेटेला 3 एंड होता है एक पिस्टिलेटा, ओके। सो ए पेटेला 1 एंड 3 एंड पिस्टिलेटा। सी में एक जीन होता है, इसको हम कहते हैं ए गैमस। इनके कुछ एक्रोनिम्स भी होते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं AP1, ये हो गया हमारा AP2, ये हो गया हमारा AP3 एंड द लास्ट इज पिस्टिलेटा, दिस विल बी PI। AG इज AG, एगेमस इज AG। ये 3 जीन्स हो गए। अब हम आते हैं कि कौन किसको बना रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था कि 4 रोल्स होते हैं। तो सबसे बाहर जो पार्ट है दिस इज सेपल्स, उसके अंदर जब हम आए तो आया, एक मिनट, तो इसके अंदर जब हम आए तो आया हमारा सेपल्स, पेटल्स, फिर हम आए एंड्रोशियम और फिर हम आए गाइनेशियम। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो सेपल्स यहाँ पर बन रहे थे, इस सेपल्स को बनाती है केवल ए क्लास ओनली ए क्लास, ठीक है। पेटल्स को कौन बनाता है? पेटल्स को बनाते हैं आपके A प्लस B, सो इट विल बी A प्लस B क्लास। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इट विल बी स्टेमेंस या एंड्रोशियम। सो स्टेमेंस को बनाने के लिए आते हैं B प्लस C क्लास, और अंदर वाला जो लास्ट हमारा पोर्शन होता है, जो 4th रोल होता है, दिस इज नोन एज कार्पल और द ओवरी पार्ट, दिस विल बी द C क्लास ओनली। सो अब इसके बेसिस पर हम क्या बना सकते हैं? हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक वाइल्ड फ्लावर के लिए। अगर मैं एक वाइल्ड फ्लावर बोलूँ, यानी कि कोई म्यूटेंट केस नहीं है, वाइल्ड टाइप के फ्लावर के लिए क्या होगा? 4 रोल्स होंगे, जिसको हम एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। सो इट विल बी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4, ओके। सो ये 1 2 3 4 है। अब मैं इसी चीज़ को अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? मेरे 1 के लिए A क्लास चाहिए, 2 के लिए भी A क्लास चाहिए। सो मेरा A क्लास यहाँ से यहाँ तक के लिए जा रहा है, ठीक है जी, और B क्लास मेरा केवल यहाँ 3 तक है, ये मेरा B है। और C की बात करते हैं, वो 3 से शुरू होके और 4 तक जा रहा है, ठीक है जी। ये क्लास हो गई A, ये क्लास हो गई C, दिस विल बी A एंड C। और B हमारा 2nd से शुरू होके और कहाँ तक है? 3 तक है, ये हो गई मेरी B क्लास, ठीक। अब जीन्स की भी बात कर लीजिए, दिस इज AP1, दिस इज AP2, दिस इज AP3 एंड हियर इट इज PI एंड इट्स पूरे में होगा आपका AG। अब ध्यान रखने वाली बात आपकी क्या है कि जो हमारी क्लास A होती है, ये इनहिबिट करता है क्लास C को, एंड द सेम क्लास C जो होती है वो इनहिबिट करती है क्लास A। क्लास A C को इनहिबिट करती है, क्लास C A को इनहिबिट करती है। और इसी वजह से जब हमारा इनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो जो आपके 4 रोल्स होते हैं, उन 4 रोल्स में वो पूरा एक्सप्रेस कर नहीं पाती, A और C एंड तक नहीं जा पाते हैं, वो केवल अपने अपने रीजन में बन के रह जाते हैं। आधे शुरू के आगे सब, शुरू से मिडल तक आपके A पार्ट, और बीच से शुरू होकर और मिडिल पोर्शन तक आपके C पार्ट होते हैं। तो इस तरीके के ग्रेडियंट को हम कहते हैं मॉर्फोजन, ठीक है। एक मॉर्फोजन जैसा ग्रेडियंट यहाँ पर जेनरेट हो जाता है। मॉर्फोजन मतलब इसकी वजह से मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। अब अगर मैं सबकी स्पेशलिटी देखूँ, तो स्पेशलिटी में क्या होता है? देखिए, स्पेशलिटी की बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि भाई ये मेरा एक फ्लावर है, तो किस रीजन में क्या होगा? मान लेते हैं ये हमारा डेवलपिंग फ्लावर है। तो इस डेवलपिंग फ्लावर में अगर मैं केवल A क्लास जीन की बात कर रही हूँ, तो A क्लास जीन में क्या बन रहा है? वो सेपल्स भी बनाता है और पेटल्स भी बनाता है। सेपल एंड पेटल बनाता है। कौन से जीन्स होते हैं इसमें? AP1,
और AP2 जीन होते हैं। कौन से रीजन को ये एक्सप्रेस करा रहा होता है? ये इस रीजन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है जी। अगर मैं इसके बाद बात करती हूँ बी क्लास की, ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं बी क्लास। तो दिस विल बी द, ओके, ये रीजन हो गया हमारा बी क्लास की बात हो रही है। अब बी क्लास के अंदर क्या होता है? बी क्लास जीन्स के अंदर होते हैं पेटल्स के लिए, पेटल्स बनाता है ये, और बनाता है स्टेमन। पेटल और स्टेमन बनाता है, इसमें जीन्स होते हैं AP3 और होते हैं यहाँ पर पिस्टिलेटा, राइट। कौन से रीजन को कर रहा है ये एक्सप्लोर? ये इस रीजन को एक्सप्लोर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस रीजन को। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड क्लास पे। थर्ड क्लास इज व्हाट? सी क्लास। सी क्लास में भी इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये मेरा मेरिस्टेमेटिक रीजन है जहाँ से फ्लावर का डेवलपमेंट होने वाला है, और इस रीजन को अगर कोई बना रहा है तो वो है हमारा सी क्लास जीन। सी क्लास जीन किस किस को कर रहा है? सी क्लास जीन कर रहा है आपके स्टेमन को एंड कर रहा है कार्पल को, स्टेमन एंड कार्पल, यानी कि AG जीन इज रिलेटेड टू स्टेमन एंड कार्पल। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है? ABC। अगर मेरे ये तीनों जीन हैं नॉर्मल तो ABC हो गया। ABC तीनों पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। हम क्या बना सकते हैं? एक फ्लावर बना सकते हैं, कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इन सब चीज़ों को हम अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे कि जो येलो वाला पोर्शन था वो कहीं यहाँ तक था, येलो वाला पोर्शन मेरा यहाँ तक था। फिर हम आ गए थे वाइट वाले पोर्शन पे, जो कि ये वाला रीजन है, दिख रहा है आपको? वाइट वाला पोर्शन कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ ओवरलैपिंग सा रीजन आ जाता है, दिख रहा है? ये ओवरलैपिंग रीजन आ गया। इसके बाद हमारा ग्रीन वाला पोर्शन है। सो ग्रीन वाला पोर्शन विल बी ओवरलैपिंग हियर। ग्रीन वाला आपका इस रीजन में आ रहा है। कुल मिला के इस पूरे से आपका क्या होता है? इस कंप्लीट से आपका कंप्लीट फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाता है। कंप्लीट फ्लावर डेवलपमेंट यहाँ से हो जाता है। आर यू गेटिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी वाइल्ड टाइप की बात। कौन सी क्लास किसको करती है एक्सप्लेन, उसके बारे में बात हो गई। कौन सा जीन किसको करता है, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं म्यूटेंट केसेस पे। म्यूटेंट केसेस इनके पढ़ लें। तो म्यूटेंट केसेस में क्या होता है बच्चों? म्यूटेंट केसेस में हमारे अलग अलग म्यूटेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बताना है, दिस इज़ द लॉस ऑफ ए फंक्शन। अगर ए का फंक्शन हमने ख़त्म कर दिया तब क्या होगा? तो याद करिए, हमने पहली पिक्चर में क्या बताया था? यहाँ पर ए क्लास हमारा सेपल्स के लिए ज़रूरी था, पेटल के लिए ज़रूरी था, राइट? सेपल एंड पेटल के लिए ए ज़रूरी है। तो अगर हमारा ए क्लास नहीं होगा देन देयर विल बी नो सेपल एंड पेटल। ना तो सेपल होंगे ना ही पेटल होंगे, तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर आपकी 4 रोल्स हैं, 4 रोल्स हैं आपके, 1 2 3 4। इट विल बी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये फर्स्ट रो जो थी वो आपकी सेपल्स बनाती थी, सेकेंड रो आपकी पेटल्स बनाती थी, थर्ड रो बनाती थी स्टेमन, एंड फोर्थ रो बनाती थी कार्पल। ओके, नाउ अगर सेपल पेटल नहीं बनेंगे तो स्टेमन कार्पल बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे देखिएगा, क्योंकि अब ए जीन नहीं है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्लास ए इनहिबिट करता है क्लास सी को, क्लास सी इनहिबिट करता है क्लास ए को। सो नाउ वी नो, अब क्योंकि ए नहीं है तो यहाँ पूरे में क्या होगा? इस कंप्लीट पोर्शन में केवल एक ही जीन होगा, एंड दैट विल बी क्लास सी। दिस विल बी क्लास सी। और बी का पोर्शन तो वहीं पे रह जाएगा जहाँ पर था, बी आ गया यहाँ पे। हमारे पास बी है और सी है, ए का फंक्शन खत्म हो चुका है। तो बच्चों ए के लिए यहाँ पर क्या बचा? सेपल आता तब जब ए होता। हमारे पास ओनली सी है, एंड ओनली सी के लिए क्या चाहिए देखेंगे यहाँ पे। ओनली सी के लिए हमें कार्पल आता है, ओनली सी कार्पल, और बी और सी के लिए स्टेमन। सो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट पोर्शन में ओनली सी है, यानी कि यहाँ पर होगा कार्पल। फिर यहाँ पर सेकेंड पोर्शन में बी एंड सी बोथ है, यहाँ आ गया स्टेमन।
फिर आ गया बी एंड सी, यहाँ आ गया स्टेमेन, एंड देन हमारा लास्ट भी कार्पल ओनली आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका ए नहीं था, यहाँ तो कार्पल होता है। तो आपके अगर ए लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो कार्पल स्टेमेन स्टेमेन कार्पल आपको मिलता है फिनोटाइप। ओके, अगला हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट म्यूटेशन केस इज अबाउट लॉस ऑफ बी फंक्शन। अगर मान लीजिए बी का फंक्शन खत्म हो जाए तो लॉस ऑफ बी फंक्शन, तब क्या होगा? अभी हमने ए का देखा था, अब बी का देखते हैं। जब बी सेकेंड म्यूटेशन केस है ये, लॉस ऑफ बी में क्या होना है बच्चों, फिर से हम बना लेते हैं एक सिंपल सा 4 रोल्स। सो इट विल बी 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर हमारा ए है और सी है, और ए और सी है तो मतलब वो अपना अपना आधा आधा इलाका बांट लेंगे। ओके, अपना आधा आधा एरिया ले लेंगे, यहाँ से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो इट विल बी टेकिंग ए एंड सी, देयर विल बी नो बी। अब बी नहीं है तो क्या होगा, देखिए बी यहाँ भी था और बी यहाँ भी था, यानी पेटल और स्टेमेन नहीं बनेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं बी क्लास पेटल और स्टेमेन को हैम्पर करता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पेटल एंड स्टेमेन नहीं बनेंगे। केवल एक ही वजह से मिल रहे थे आपको सेपल, फिर से यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ भी मिलेगा सेपल, फिर यहाँ सी है केवल तो मिलेगा कार्पल, एंड लास्ट में भी मिलेगा कार्पल। देयर विल बी नो स्टेमेन एंड पेटल। आगे हम थर्ड पढ़ते हैं जिसमें हम लॉस ऑफ सी का देख रहे हैं। अगर हमें सी का भी क्लास नहीं है या सी का हमने म्यूटेंट कर दिया है तब क्या होगा? सेम इसी तरीके से बना लीजिए एक लास्ट में पूरा पोर्शन, ठीक है, ये बन गया 1 2 3 एंड 4। सो इट विल बी 1 2 3 एंड 4। अगेन अब की बार हमें सी नहीं चाहिए। अगर सी नहीं चाहिए तो आपको पता है ए एंड तक रहेगा क्योंकि सी उसको इनहिबिट करने वाला बचा नहीं है। तो यहाँ पूरे में क्या आ गया, ए आ गया। सेकेंड से लेके थर्ड वाले रीजन तक आपका बी आ गया। तो अब क्या बनता है, यहाँ पर AP1 AP2 है और यहाँ AP3 और पिस्टिलेटा है। तो अब हमारा सी की वजह से बन रहे थे क्या, सी की वजह से देयर विल बी नो स्टेमेन एंड नो कार्पल। सो इट विल बी नो स्टेमेन और कार्पल, ना दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ बी के लिए हम बात करते हैं तो हमारे पास पेटल और स्टेमेन नहीं रहेंगे, नो पेटल एंड स्टेमेन। यहाँ पेटल एंड स्टेमेन है, यहाँ स्टेमेन एंड कार्पल है, और इसके पास क्या नहीं है, यहाँ सेपल एंड पेटल नहीं है। ओके, यहाँ पर देखेंगे क्या बना, क्योंकि ओनली ए है तो देयर विल बी सेपल हियर, ए एंड बी है तो देयर विल बी पेटल हियर, ए एंड बी है अगेन तो पेटल, एंड देन लास्ट इज सेपल। देयर विल बी नो एंड्रोशियम और गाइनोशियम इन द केस ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन इन सी। ठीक है, आगे अगर मान लीजिए हम इसमें तीनों को म्यूटेंट कर दें, मान लेते हैं एक ऐसा म्यूटेंट है, चलिए पहले 2 को म्यूटेंट कर देते हैं। तो लॉस ऑफ ए एंड बी, अगर ए भी नहीं है और बी भी नहीं है तब क्या होगा, सेम बना लेते हैं उसी तरीके से। बनाने में अभी तो अपन एक्सपर्ट हो गए हैं, क्या बोलते हो तो इट विल बी 1 2 3 एंड 4। सो ये जो हमारा 1 2 3 एंड 4 है, यहाँ पर हमको ए नहीं है बी नहीं है, तो क्या है बचा हुआ है यहाँ पर, केवल सी जीन, और सी की वजह से क्या होता है, कार्पल। तो इट विल बी कार्पल 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 कार्पल। ओके, अगर मान लीजिए हमने लॉस कर दिया है ऑफ ए एंड सी, ना ए है ना सी है, तब क्या होगा, ना ए है ना सी है, बी जो है अकेला काम करता नहीं है। अगर बी अकेला काम नहीं करता, उसको बी को या तो सी की ज़रूरत है या तो ए की ज़रूरत है, तो देयर विल बी नो फ्लावर डेवलपमेंट, कोई फ्लावर डेवलपमेंट होगी नहीं यहाँ पे, नो फ्लावर डेवलपमेंट। ठीक है जी, आगे समझते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया ए। अब नेक्स्ट हमारा क्या कर दें, अगर मान लीजिए हम लॉस ऑफ बी एंड सी कर दें, अगर बी भी नहीं है सी भी नहीं है तब क्या होगा। अगर बी नहीं है सी नहीं है तो देखिए रोल्स की बात करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर आपका केवल ए होगा, और आपको पता है ओनली ए से क्या होता है, ओनली ए से होता है सेपल। सो देयर विल बी सेपल 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 एंड सेपल सेपल एंड सेपल। अगर मान लीजिए तीनों जीन्स का लॉस हो जाए तो, सो लॉस ऑफ ए बी एंड सी तीनों का ही खत्म हो जाए तब क्या होगा भाई, कोई फ्लावर ही नहीं बन पाएगा।
it will be only leafy structure. There will be only leafy structure, कोई भी ऐसा फ्लावर बनेगा ही नहीं। अगला एक और लास्ट हमारा बचता है कि अगर मान लीजिए एक जीन का हमने लॉस किया है और दूसरे जीन को हम ज़्यादा एक्सप्रेस कर दें, सो हम एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ आपके लिए। इट विल बी लॉस ऑफ ए एंड ओवर एक्सप्रेशन ऑफ बी। अगर ए का लॉस हो चुका है और बी का ओवर एक्सप्रेशन हुआ है तब क्या होगा। तो देखो ये आ गई मेरी फर्स्ट 1 2 3 4 वाली कहानी। सो इट विल बी 1 then 2 then 3 and 4, 1 2 3 and 4। उसके बाद ए फंक्शन है नहीं और बी ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, यानी बी यहाँ तक आ गया है, फैल के पूरे में आ चुका है, और सी हमारा ये आ चुका है। तो आप देखेंगे बी यहाँ तक है, सी यहाँ तक है, और आपको पता है बी प्लस सी क्या करता है। बी प्लस सी की वजह से देखिए मैंने आपको लिख के पहले ही बताए हुए हैं सारे आंसर्स कि अगर बी प्लस सी है तो क्या बनेगा, सिर्फ स्टेमेन बनेंगे। तो अब यहाँ पर आंसर क्या बनता है हमारा, चारों रोल्स होंगे, चारों के चारों स्टेमेन 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 एंड स्टेमेन। समझ आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। सो इफ़ यू वांट द क्वेश्चंस आल्सो आई विल गिव यू अनदर वीडियो और वी कैन सी इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द क्वेश्चंस आल्सो। ऑल्सो वन मोर थिंग कि इन सब के सब में जितने भी हमारे जीन्स होते हैं AP1 AP2 AP3 पिस्टिलेटा एंड एगेमस, इन सब में ना एक स्पेशल तरीके का डीएनए बाइंडिंग मोटिव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एक मैट्स डोमेन। इन सब के अंदर पाया जाता है एक मैट्स डोमेन, MADS, मैट्स डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मैट्स डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम होता है वो जाके डीएनए से बाइंड करता है और उसकी वजह से जीन के एक्सप्रेशन होते हैं। तो इन चारों में आपके मैट्स डोमेन पाए जाते हैं। ये मैट्स डोमेन के बारे में बात करें, ये है क्या चीज़, ये आपका बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड है, हाईली कंजर्व्ड है, और बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड है तो कहाँ पाया जाता होगा, फंगस में भी मिलता है, एनिमल में भी मिलता है इवन, और प्लांट में तो मिलता ही है, सभी में मिलता है। तो ये हो गया बहुत ज़्यादा कंजर्व। दूसरी बात, कितना बड़ा साइज होता है, 6 से लेके 60 अमाइनो एसिड का इसका साइज होता है, अमाइनो एसिड का साइज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ना एक डीएनए सीक्वेंस के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, सिमिलैरिटी शो करता है विद CARG बॉक्स। ये क्या है, ये एक डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए बाइंडिंग मोटिव के साथ ये होमोलोगस सीक्वेंस ही करता है और इसके साथ ये जाके बाइंड करता है, बाइंड्स हियर, बाइंड्स विद दिस मोटिव, इसके साथ ये बाइंड करता है। बट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे AP2 की, तो जो AP2 है ना ये बाकियों से अलग है कि इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो AP2 डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। इसके अंदर AP2 डीएनए बाइंडिंग डोमेन पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका ये मैट्स डोमेन नहीं पाया जाता। देयर विल बी नो मैट्स डोमेन हियर, यहाँ मैट्स डोमेन नहीं पाया जाता, मैट्स डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये एक चीज़ है जो कि आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी टॉपिक को पढ़ना है, आप मुझे बता सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।